किसानों व आमजन की समस्याओं के संबंध में निम्न बिंदुओं का ज्ञापन पत्र या प्रदेश के साथ ही रीवा जिले के किसानों को सब्सिडी में खाद एवं बीज शीघ्र विषय किसानों एवं जनता के हित में ज्ञापन पत्र भारत सरकार द्वारा संवैधानिक तरीके से लागू किए गए 3 कृषि बिल मूलतः वापस लिए जाए और स्वामीनाथन आयोग की मूलतः रिपोर्ट के अनुसार कानून बनाए जाए। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। विरोध कर रहे हैं, क्या कितने परसेंट सपोर्ट मिल रहा है? आप तो देख ही रहे हैं कि बड़े पैमाने पर व्यापारियों का इसमें समर्थन है। सारे लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। व्यापारी संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया हुआ है। आज पूरे देश में जो मोदी सरकार द्वारा जो काले कानून लाए जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में और मजदूरों के क्षेत्र में भी, तो खास करके पूरे देश भर का किसान जो है ये कृषि कानूनों को बदलने की मांग को लेकर आज बंद का आह्वान किया है। इसमें किसानों के साथ साथ देश की 11 राजनीतिक दलों ने भी इसको बंद का समर्थन दिया हुआ है और आज रीवा में भी व्यापक जो है बंद का असर है। हम सारे लोग जो है अभी यहाँ से जुलूस बनाकर कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे। वहाँ पर भी राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपेंगे कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि ये देश के किसानों को पूरी तरह से तबाह करने वाला कानून है। और जब इस देश का बहुमत किसान इस कानून के खिलाफ है और 12 दिन से दिल्ली के अंदर वो डटा हुआ है, तो सरकार की ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बनती है कि इस कानून को वापस ले। इसी मांग को लेकर आज हम लोग भी इस बंद के समर्थन में। क्या नाम है आपका? गिरिजेश सिंह, CI2 जिला अध्यक्ष। बंद का विरोध कर रहे हैं जी, तो क्या कितना सपोर्ट मिला व्यापारियों को? सबका, इस देश के हर नागरिक का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये सत्ता सरकार वाले षड्यंत्र करके और वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान खून और पसीना बहाता है तब इस देश के लोगों का पेट भरता है। और जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जिस तरह का इस देश के किसान के साथ कुठाराघात किया है, विश्वासघात किया है, उससे हमारे देश का किसान ही नहीं हर नागरिक आहत है। और किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसानों के साथ में खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा मानती रही है कि किसान हमारे देश की आत्मा है, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। ये बताइए, आपके साथ में किसान कितने हैं? आपके ये सब किसान हम हैं? सब, ये सारे किसान हम सब किसान हैं। किसान मतलब जो किसान के दर्द को जानता है, जो किसानी करता है। हमारा बाप किसानी करता है, हमारा भाई किसानी करता है, हम भी किसानी करते हैं। हम सब लोग किसान आज हैं। आप लोगों द्वारा भारत बंद किया जा रहा है। भारत बंद में इतने बड़े रीवा में क्या टिकट ला जाएंगे और भी कई नहीं, पूरे शहर में निकला हुआ है। देखिए, ये तो हम लोग माने घूम करके आए हैं। हमारे दुकानदारों ने किसानों के समर्थन में स्वेच्छा से समर्थन दिया है, अपना कारोबार बंद रखा है 3 बजे तक के लिए। आपका सपोर्ट कर रहे हैं भारत बंद? बिल्कुल 100%। लेकिन कई जगह तो दुकानें खुली हुई हैं। दुकानें खुली, वही बताया ना कि जो माने सत्ता सरकार का खेल होता है, षड्यंत्र होता है, दबाव होता है, वो प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर लेकिन जबरदस्ती दुकान बंद कर आत्मा से जो है कि हमारे व्यापारी हमारे साथ में है। आखिर वो कौन है? कोई व्यक्ति हो सकता है सरकार के चमचे हो। नहीं, है आज का सुनिए, ये बंद किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या है, क्या मांगे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है व्यापारियों का? आज बंद कराया जा रहा है, क्या मांगे हैं? आज आप देख रहे हैं, आज 13वां दिन है। पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में ठंड में बैठा हुआ है। लगातार उसके वो ठंड में बैठा हुआ है अपनी मांग मांगने के लिए। हम कुछ नहीं मानते, हम फसलों का वाजिब दाम मांग रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और इसकी गारंटी मांग रहे हैं और ये काले कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तब भी हमारे देश के जनप्रतिनिधि सब संसद कहते हैं मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। ये ब्लैक मनी बचाने के लिए किसान के बेटे बन जाते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए। और आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा। हमारे यहाँ 3 लाख से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनकी सुध नहीं है। आज आप देख रहे हैं लगातार किसान परेशान है, फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। रीवा की आप बात करें तो रीवा में 8 विधायक, 1 सांसद है, वो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के प्रतिनिधि नहीं है। अगर वो जनता के प्रतिनिधि होते तो आज किसानों के साथ खड़े होते। किसान क्या मांग रहा है? किसान ने 72 साल तक इन सबको वोट दी है और ये सब दिल्ली से लेके
भोपाल तक और हर देश की राजधानियों में ऐश करते हैं, तो किसके वोट पर ऐश करते हैं? और किसानों को ये आतंकवादी कहेंगे, कहीं शाहीनबाग का लोग कहेंगे, ये गलत है। और हम आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, आपसे बहुत आशाएं थी, देश के किसानों के साथ न्याय करिए। किसान कुछ नहीं मांग रहा, अपनी फसलों का वाजिब दाम मांग रहा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश बीज निगम ने आज तक किसानों का बीज का भुगतान नहीं किया। आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? कहते हैं किसानों के पुत्र हैं, और यहाँ पर खाद न होने के कारण कई किसानों के खेत भी बोनी से वंचित हैं। आप सब अगर पार्टी के प्रतिनिधि हैं तो आपको आज सौगंध लेना होगा कि हम किसानों से वोट नहीं मांगेंगे। आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी किसान भाइयों से अपील करते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल जो आज किसानों के आंदोलन में नहीं खड़े हैं उनको कतई वोट न दें। और अपनी जब तक किसान की एक राजनीतिक पार्टी का गठन होना चाहिए जिससे किसान इनसे वोट की चोट दे, तभी ये मानेंगे। देखिए, देश के किसान ने इससे ज्यादा विषम परिस्थिति का सामना कभी नहीं किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के, और न केवल हिंदुस्तान के बल्कि विदेशों के भी उद्योगपतियों के कहने पे किसानों का दमन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आती है? जिस रोटी को वो खाते हैं उस अनाज को पैदा करने वाले लाखों की संख्या में वहां दिल्ली की ठंड में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर वो आके वहां आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को समय नहीं है कि वो किसान से बात करें। किसानों ने, देश के किसान ने दो टूक बोल दिया है कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर के आई है उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इसी तरह से आंदोलन, आज तो एक दिन बंद हुआ है, सरकार घुटनों पे आ जाएगी, सिस्टम बंद हो जाएगा। क्योंकि बिना रोटी के देश नहीं चल सकता और अन्नदाता के साथ इस तरह का न्याय केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं कर सकती। मेरा शिवराज सिंह चौहान जी से एक प्रश्न है कि आप पाले के किस तरफ खड़े हुए हैं? आपके अंबानी और अदानी के पाले में खड़े हुए हैं या सड़क पे मरते अन्नदाता के साथ खड़े हुए हैं? किसान पुत्र का ढोंग करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी से मैं पूछता हूं, अगर वो किसान के साथ हैं तो क्या वो सदन में इसकी निंदा करेंगे और इसके खिलाफ एक अध्यादेश लाएंगे या नहीं लाएंगे? ये मेरा प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान जी से।